एक मित्र ने पूछा है, नेगेटिव थिंकिंग और आदतों से कैसे बचें। नेगेटिव थिंकिंग यानी कि हमेशा कुछ नकारात्मक सोचते रहना, और नेगेटिव आदतें यानी कि जीवन में जो भी चीज़ें दुख लाने वाली हैं या जो नकारात्मक जान पड़ती हैं उनकी आदत पड़ जाना। तो बचना तो आसान है, लेकिन बचने से पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि ये आदत पड़ती क्यों है। अब नेगेटिव थिंकिंग की आदत क्यों पड़े, और जो नेगेटिव पैटर्न है लाइफ के, जो हैबिट्स नेगेटिव क्रिएट हो गई हैं वो क्यों पैदा हो जाती हैं, वो नकारात्मक आदतें हमारे जीवन में आती कहाँ से, इसकी ज़रा जांच पड़ताल करें। तो थोड़ा सा अगर सजगता से देखेंगे तो इन बातों के जो बीज हैं वो हमारे बचपन में जाके पड़ जाते हैं, और हमारे समाज का परिवेश ऐसा है, हम ऐसे ही परिवेश में, ऐसे इन्वायरमेंट में पल रहे हैं, उसमें पाले जा रहे हैं। तो क्या होता है कि कई ऐसी घटनाएं जब तुम देखोगे बचपन में, अगर कोई बच्चा है वो शांत है, प्रसन्न है, तो लोग उस पर कम ध्यान देते हैं। बच्चा बीमार हो, रो रहा हो, परेशान हो, लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इस तरह से क्या है कि जब ध्यान देने की और ध्यान लेने की जो प्रक्रिया है, इसका जब सारा जो घटनाक्रम चलता है, तो बच्चे का मन भी इस चीज़ को सीखता रहता है कि अच्छा, जब मैं खुश था तो लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया, मैं रोने लगा, मैं दुखी हुआ, मुझे चोट लगी, मैं बीमार पड़ा, तो लोगों ने मुझ पर ज़्यादा ध्यान दिया। अब ये एक पैटर्न बन रहा है, ये आदत में धीरे धीरे कन्वर्ट होगा, बदलेगा। अभी आदत नहीं बनी बचपन में, लेकिन धीरे धीरे बनेगी। और फिर अपने काम करवाने हों, वो भी बचपन से ही आदत ऐसी पड़ जाती है कि शांति से बच्चे अगर काम करने के लिए कहते हैं तो उनकी बात कई बार सुनी जाती, कई बार नहीं सुनी जाती। लेकिन अगर वो नकारात्मक ढंग से अपनी मांग रखते हैं तो वो प्रायः सुन ली जाती है। और मान लीजिए बच्चे एकदम से रोने पीटने लगें, लोटने लगें ज़मीन पर, और किसी चीज़ की वो मांग कर रहे हैं, उस मांग पर जो माता पिता हैं वो बहुत कम रजिस्ट कर पाते हैं। उनको लगता है अरे इतना बच्चा परेशान हो रहा है, रो रहा है, इतना इससे डिप्रेस्ड हो रहा है, इसको इसका काम कर दो, या जो चीज़ मांग रहा है उसको चीज़ दिला दो। अब बच्चे का माइंड इसको सीखता है कि जब अच्छे से बात कही गई तो ज़रूरी नहीं था मान ली जाए, लेकिन जब नकारात्मक व्यवहार उसने किया तो मानने की संभावना बढ़ गई। ये आदतें बन जाती हैं, और फिर आगे आने वाले वक्त में भी ये सब आदतें चलती रहती हैं, और समाज को ही कुछ हमने ऐसा बना लिया, क्योंकि समाज तो वही, बच्चे बड़े होंगे तो उन्हीं से बनेगा। तुम ऐसे भी देखो, कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, किसी की दुर्घटना हो जाए, किसी को किसी तरह का नुकसान हो जाए, कोई विपत्ति आ जाए, तो लोग मिलने जाएंगे, हाल चाल पूछने जाएंगे। कोई व्यक्ति खुश है, अपनी जगह ठीक है, तो कोई हाल चाल पूछने नहीं जाता। परेशानी, दुर्घटना, बीमारी में पड़ा हो तो वो लोग भी हाल पूछने आ जाते हैं जो यूं कभी उसका ख्याल भी नहीं करते, मिलने भी नहीं आते। और जिन लोगों को इस बात में सुख मिलता है उनको लगता है कि भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है। हालांकि कोई बीमार होना नहीं चाहता, कोई दुर्घटना में पड़ना नहीं चाहता, कोई विपत्ति में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन उसका जो अचेतन मन है वो एक गणित बिठा लेता है। उसको ये दिखाई देने लगता है कि नकारात्मक जो घटनाक्रम है वो लोगों का ध्यान उसके ऊपर खींचता है। ये जो अचेतन मन है ना व्यक्ति का, ये फिर इस नकारात्मक पैटर्न को अपने अंदर रिकॉर्ड करता रहता है। लोग ध्यान दे रहे हैं, अटेंशन मिल रहा है, व्यक्ति की सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है, ये सारा हमारे समाज में बचपन से लेकर आगे तक पड़ा हुआ है। इसीलिए आदतें नहीं जाती, नकारात्मक आदतें इसीलिए नहीं जाती। तो किसी न किसी बिंदु पर
हमको इस पैटर्न को तोड़ने का सचेतन प्रयास करना पड़ेगा, सचेतन ढंग से उसको देखना पड़ेगा। करना प्रयास का मतलब ये है कि सचेतन ढंग से देखेंगे तो वो टूटने लग जाएगा। और जो निगेटिव थिंकिंग की बात है वो भी इसी से निकलती है। जब नकारात्मक आदतों का एक हिस्सा जीवन में आ गया है तो व्यक्ति का मन स्पेकुलेट करता रहता है, ये भी उसके बस में नहीं होता, उसको पता नहीं होता कि सोचता है ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। और उसका जो आकर्षण है वो भी है उसमें। ऐसा नहीं है कि नकारात्मक जो विचार आ रहे हैं, नकारात्मक सोच आ रही है वो उसको परेशान ही कर रही है, उसमें एक रस भी है जो कि उसका अचेतन जान रहा है कि जब जीवन में नकारात्मक होता है तो अटेंशन मिलता है, व्यक्ति का ख्याल रखा जाता है, ध्यान रखा जाता है, आसपास के लोग, समाज उसके ऊपर अपना ध्यान देता है। तो इसके लिए क्या है, पहले तो लोगों का ध्यान लेने की जो भी आकांक्षा है उसको देखें, समझें, उसकी व्यर्थता को देखें और उससे बाहर हो जाएं। अपना ध्यान अपने ऊपर लाएं, लोगों का ध्यान अपने ऊपर लाने की चेष्टाओं से बाहर हो जाएं। तो नकारात्मक जो पैटर्न है, नेगेटिव पैटर्न है आदतों के, उनसे बचने के रास्ते खुलने लगेंगे। और फिर कुछ बदलाव करें अपने जीवन में। अपने अगर घर परिवार में है तो अपने बच्चों के साथ भी जब वो हंसी खुशी में हैं, शांति में हैं, तो उनकी बातें ज़्यादा मानें और उनके काम ज़्यादा करें। और जब वो कोई नेगेटिव पैटर्न ले रहे हों तो ठहरे रहें, शांत रहें, उनको सेटल्ड होने दें। ऐसा नहीं बच्चा रोकर मर जाने वाला है, उसको थोड़ी देर रो लेने दें, लेकिन उसी समय उसका काम ना करें। अगर उसी समय उसका काम करेंगे तो वो उसका मन रिकॉर्ड करेगा कि देखो काम हमारा बन गया। और इसी तरह से अपने प्रियजनों को, अपने मित्रों को तब मिलने जाएं जब वो स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, उनके जीवन में कुछ अच्छा हुआ है, मिले जुलें, अपनी खुशियाँ बाँटें। हम बातें तो करते हैं खुशियाँ बाँटने की, करते भी हैं कोशिश, लेकिन हमारा फोकस ज़्यादा दुख बाँटने पर रहता है, क्योंकि उसकी हमने महत्ता भी बहुत बताई है। कहने का मतलब ये नहीं कि किसी के दुख में कोई भी मदद न करें, वो करें, लेकिन उसके महत्व को धीरे धीरे कम करते चले जाएं। तो जब इस ढंग से समझ लेंगे, देख लेंगे, तो ये जो ढांचा है वो एक दिन अपने आप कोलैप्स हो जाएगा, चरमरा कर गिर जाएगा।